हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम दास्तान होता है और इसके पास एक वोट है और यह वही एक डिब्बे में पेशाब करता है और फिर उसे एक मशीन में डाल देता है और वह साफ हो जाता है और उसके बाद यह उसे पी लेता है क्योंकि समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता और इस वक्त पानी की कीमत बहुत ही ज्यादा है। दास्तान को एक वोट मिलती है और उसे बोर्ड का मालिक उसे कहता है कि जब दो बंजारे मिलते हैं तो उन्हें अपने सामान की अदला बदली करनी होती है। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए तेरा सामान, तू अपना काम कर। और तभी यहाँ पर लुटेरे जाते हैं जिनका काम बस लोगों को मारना होता है। जैसे ही वह आदमी लुटेरों को देखा है तो वह दास्तान को वह फल दिखाता है जो उसने अभी अभी उसके बोर्ड से चुराए थे और वह कहता है कि तुम मरोगे, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। क्योंकि दास्तान कीबोर्ड खराब थी लेकिन दास्तान कीबोर्ड काफी एडवांस होती है और वह कुछ बटन्स को दबाता है और ये देखकर जो उसके फल चुराकर भाग था वह दास्तान के बोर्ड के पर्दे फाड़ देता है, जिस वजह से दास्तान कीबोर्ड स्लो हो जाती है। लेकिन वो लुटेरे उसकी पोर्ट को देख लेते हैं और उसे मार देते हैं। दास्तान उन्हें नहीं दिखता इसलिए वह बच जाता है। दास्तान जल्दी बस्ती तक पहुंच जाता है और उन्हें मिट्टी दिखता है। मिट्टी देखकर वह लोग चौंक जाते हैं क्योंकि जिस तरह आज के युग में हीरे जवाहरात कीमती है इस तरह उसे टाइम में मिट्टी की कीमत बहुत ज्यादा थी और दास्तान इसी के सहारे जल बस्ती में इंटर हो जाता है। और जब वह दास्तान की मिट्टी को तोड़ते हैं तो 3 किलो 500 ग्राम होती है। इसके बाद दास्तान को 62 सोने के सिक्के देना चाहते हैं। दास्तान कहता है कि मुझे 62 नहीं बल्कि इसके दुगने चाहिए और वह दुगनी सिक्के देने को भी तैयार हो जाते हैं। इस दौर की मिट्टी इसलिए भी कीमती है क्योंकि यह लोग मिट्टी पर कुछ गाकर अपने लिए कुछ खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दास्तान सिक्के लेकर एक दुकान पर जाता है और पीने के लिए पानी खरीदना है। वहीं दास्तान देखा है एक टमाटर का पौधा है जिसे वो खरीदना चाहता है। दुकान वाली लड़की रहती है, अगर यह पौधा तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मुझे आधे सिक्के देने होंगे। अब दास्तान को पौधा चाहिए था इसलिए वह सिक्के दे देता है और पौधा ले लेता है। इस दुकान वाली लड़की का नाम था देवसेना और इसके साथ एक और लड़की भी थी जिसका नाम था अवंतिका। देवसेना इसकी गर्दन थी। दास्तान अपना पौधा खरीद कर वहां से जा रहा था, तभी उसे बस्ती के कुछ लोग उसके पास आते हैं और उनके पास एक लड़की होती है और वह दास्तान से कहते हैं कि तुम इस लड़की के साथ संबंध बना और जब ये गर्भवती हो जाए तो तुम यहाँ से सामान लेकर जा सकते हो। बस्ती वाले दास्तान को ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि दास्तान उनकी बस्ती का नहीं है, वह बाहर से आया है और उनकी बस्ती वाले की जो प्रजाति है वो कमजोर है। लेकिन दास्तान उन्हें साफ मना कर देता है। वह कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है मुझे देने के लिए। दास्तान जाने लगता है लेकिन तभी उन लोगों को शक होता है कि यह एक लुटेरा है इसलिए वह उसे पकड़ लेते हैं और वह देखते हैं कि उसके कान के पीछे गिल्स है और गिल्स देखने के बाद एक आदमी चिल्लाता है कि यह एक म्यूटेंट है और वह उसे कैद कर लेते हैं और पानी में डुबोने शुरू करते ताकि उसके मरने के बाद उसके शरीर को गलाकर एक खाद बनाई जा सके। लेकिन उससे पहले कि दास्तान पानी में डूबे लुटेरे उसे बस्ती में हमला कर देते हैं। दास्तान डूबने लगता है तभी उसकी मदद के लिए महादेव सी आती है। वह कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ लेकिन बदले में तुम्हें हमें अपने साथ ले जाना होगा। दास्तान मान जाता है और ये तीनों यहाँ से फरार हो जाते हैं और लुटेरे बस्ती को तबाह करके उसे पर कब्जा कर लेते हैं। लुटेरे का सरदार कहता है कि मुझे टैटू वाली लड़की चाहिए। दरअसल यह अवंतिका के बारे में बात कर रहे होते हैं। अवंतिका के पेट पर एक टैटू होता है जो कि इनका मानना है कि वह ड्राई लैंड तक पहुंचाने का रास्ता है। यहाँ पर 3 तरह के समुदाय रहते हैं, एक लुटेरे जिनका काम बस मरना और मारना है, दूसरे आम इंसान जो बस्ती में रहकर गुजारा करते हैं और तीसरे म्यूटेंट जिनके कान के पीछे गिल्स होते हैं। वह लोग पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं और दास्तान भी एक म्यूटेंट है। दास्तान देव सिंह से कहता है कि हमें अवंतिका को मारना होगा क्योंकि हमारे पास इतना पानी नहीं है कि हम तीनों जिंदा रह सके। दरअसल यहाँ पर पानी की कीमत बहुत ज्यादा होती है क्योंकि समुद्र का पानी ये लोग पी नहीं सकते और पानी का कोई और सोर्स भी नहीं होता है। देवसेना ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है ये सिर्फ बच्ची है। दास्तान कहता है कि बिना पानी के तुम दोनों मर जाओगी, इससे अच्छा है एक पहले ही मर जाए। लेकिन बंदूक से एक तार निकलती है जो बोर्ड से जुड़ी हुई थी और वह सीधा प्लेन में फंस जाती है। प्लेन बोर्ड के चारों ओर चक्कर लगने लगता है। तभी दास्तान वहां पर आ जाता है और बड़ी मुश्किल से उस तार को काटता है और प्लेन वहां से चला जाता है। लेकिन दास्तान की बोर्ड का पूरी तरह से कबाड़ा हो जाता है और गुस्से में आकर वह देश से नाव और अवंतिका के बाल काट देता है और कहता है कि आज के बाद में रिपोर्ट पर किसी भी चीज को नहीं छूना। इसके बाद वह अपना सफर जारी करते हैं जहाँ पर इन्हें एक
एक बोर्ड दिखाई देती है, उसे पर एक आदमी होता है। देवसेना रहती है कि हमें उससे बात करनी चाहिए, क्या पता उसके पास कुछ खाने के लिए हो। हालांकि दास्तान ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन वो देवसेना के कहने पर उससे बात करता है। उसके पास एक बेस्ट कीमती चीज होती है और वह होता है कागज, क्योंकि पूरी दुनिया जलाशय है और कागज बनना नामुमकिन है। और वह आदमी दास्तान से कहता है कि मैं तुम्हें कागज दूंगा, मगर बदले में तुम्हें मुझे दीप सिंह स्वप्न पड़ेगी। दास्तान मान जाता है और कहता है कि आधे घंटे के लिए देवसेना तुम्हारी हुई। वह आदमी देव सिंह को तहखाना में लेकर जाता है और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है, लेकिन दास्तान ने जाता है और कहता है कि हमारी डील कैंसिल हुई। वह आदमी चाकू निकाल लेता है और दास्तान पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी यह कोशिश नाकाम रहती है क्योंकि दास्तान उसे मार देता है। अब दास्तान जानता है ये दोनों भूखी है, इसलिए वह समुद्र में जाकर एक बहुत बड़ी मछली को मारता है और अब ये पेट भरकर खाना खाते हैं। धीरे धीरे साथ रहने की वजह से दास्तान के देवसेना से दोस्ती हो जाती है और अब वो अवंतिका को तैरना भी सीखना है। जहाँ तो वो उनके साथ रहना पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो इनका हिस्सा बन चुका है। एक दिन दास्तान देखा है कि वो लुटेरे इनको ढूंढ रहे हैं क्योंकि इन्हें अवंतिका चाहिए। अवंतिका की पीठ पर जो ड्राई लैंड का नक्शा है वो उनको चाहिए था। दास्तान अपनी स्विमिंग पूल से यहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसे शक हो जाता है कि लुटेरे मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, मेरी तो उनके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। देवसेना बताती है कि अवंतिका की पीठ पर जो ड्राई लैंड का नक्शा है वो लुटेरों को चाहिए। दास्तान कहता है ये बेवकूफ़ी है, ऐसी कोई जगह नहीं है। इस प्रदीप सिंह कहती है कि ऐसी जगह है, जब अवंतिका हमें मिली थी तब उसके टोकरी में भी मिट्टी थी और वो मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन थी, और साथ ही तुम्हारी बोर्ड में जो चीज़ है, शिक्षा या फिर गाना बजाने वाला बॉक्स, वह सो के धरती पर ही मिलते हैं क्योंकि समुद्री दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है। दास्तान कहता है कि आओ मैं दिखाता हूँ। तो मैं सूखी धरती दास्तान देवसेना को एक बॉक्स में बंद करके पानी में समुद्र के तल पर ले जाता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी जो कि वीरान पड़ी थी। किसी जमाने में यहाँ पर लोग रहते थे। वह देवसेना को ये सब इसलिए दिखता है कि उसके मन में जो झूठी उम्मीदें हैं वह खत्म हो जाए, और जब भी ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि लुटेरों ने उनकी नाव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लुटेरे उनसे पूछते हैं कि अवंतिका कहाँ है। दरअसल अवंतिका लुटेरे को देखकर पहले ही नाव में छप गई थी। देवसेना अवंतिका को देख लेती है, मगर वह छुपी रहती है क्योंकि लुटेरे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चूमो कहता है कि अगर यह नहीं बता रही है तो इन दोनों को जान से मार दो, और इससे पहले कि यह इन दोनों को मारते अवंतिका बाहर आ जाती है और वह अवंतिका को कब्जे में ले लेते हैं। सुमो दास्तान और देव सिंह को करने का आदेश देता है, लेकिन इससे पहले कि वह लोग इन्हें मार, दास्तान देवसेना को लेकर पानी में डूब जाता है। लेकिन देवसेना पानी में सांस नहीं ले सकती थी क्योंकि वह दास्तान की तरह जलपरा नहीं है, वह एक साधारण इंसान है। इसलिए दास्तान देवसेना को अपने मुंह से खुद सांस देता है और यह काफी देर तक पानी में ही रहते हैं, और जब यह ऊपर आते हैं तो होता है और उसके बाद सारे आदमी मारे जाते हैं। दास्तान अवंतिका को ढूंढने लगता है, लेकिन वह देखता है कि चूमो अवंतिका को प्लेन में उड़ाकर ले जाता है। दास्तान प्लेन को रस्सी से अटकाकर क्रश करवा देता है। अब यह विशाल जहाज डूब रहा था, लेकिन इससे पहले जहाज दो पता वहां पर देवसेना उड़ने वाला बैलून लेकर आ जाती है और उनको बचा लेती है, और तभी जहाज पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे लगभग सारे लुटेरे मारे जाते हैं। लेकिन क्यों अभी भी जिंदा बचा हुआ था और वह एक गन से अवंतिका पर गोली चलाता है। अब अवंतिका को वह गोली नहीं लगती, वह गोली साइड में से निकल जाती है जिसकी वजह से वह पानी में गिर जाती है और लुटेरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। दास्तान ऊपर से जंप करता है और अवंतिका को पकड़कर ऊपर ले जाता है, और ये तीनों लुटेरे जो अवंतिका को पकड़ने के लिए आ रहे थे यह आपस में टकरा जाते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और इस ब्लेस में चुम्मा समेत सारे लुटेरे मारे जाते हैं। और इस तरह से दास्तान अवंतिका की जान बचा लेता है। इनके साथ जो आदमी होता है उसे नक्शा पढ़ना आता है और वह ड्राई लैंड का पता लगा लेता है, और फाइनली यह पहुंच जाते हैं सूखी धरती पर, जहां पर एक झोपड़ी होती है जिसके अंदर दो कंकाल पड़े थे जो कि अवंतिका के माँ बाप के थे, और उनके पास टैटू बनाने वाला सामान भी मौजूद था। क्योंकि उनको पता था कि वह मर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अवंतिका की पीठ पर टैटू बनाकर टोकरी में डाल दिया था, और उसे टोकरी में यहाँ की सूखी मिट्टी भी डाल दी थी ताकि जब अवंतिका किसी को मिले तो उन्हें ये भी पता चल जाए कि कहाँ पर है ट्राइलेंट, और ऐसा उन्होंने
उन्होंने इसलिए किया क्योंकि अवंतिका उसे समय काफ़ी छोटी थी, अगर वह वहाँ पर रहती तो बच नहीं पाती और अवंतिका के माँ बाप ने जैसा सोचा था आज फाइनली वैसा ही हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि दास्तान को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि वह इंसान नहीं गिल्स है, इसलिए वह समुद्र में वापस जाना चाहता है। हालांकि देवसेना और अवंतिका नहीं चाहती कि वह वापस जाए, लेकिन उसे जाना पड़ता है क्योंकि उसकी असली दुनिया समुद्र है। और इसी मोमेंट पर यह मूवी खत्म हो जाती है।